फर्स्ट लैंग्वेज कक्षा 9 आपकी पाठ्य पुस्तिका उमंग इस पाठ से आपको कल मैंने आपसे बताया था मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा किस तरह से उन अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके कैंपस में जो भी लोग आते थे उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करके, और वो समय था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मतभेद नहीं था, सबके लिए समान रूप से रहने वाले लोग। तो देखिए एक बार सुभद्रा कुमारी भी एक कवियत्री थी। तो देखिए उसको एक घटना में उसको ऐसे कविता सुनाई। उस कविता में महादेवी वर्मा को एक नकाशीदार सुंदर चांदी का कटोरा मिला था, और उसके मिलने पर उसने सुभद्रा ने कहा ठीक है, आपको एक कटोरा मिला, इसकी खुशी में मुझे खीर खिलाइए। जैसे हम बोलते हैं ना, भाई तू पास हुआ, मुझे पेड़े खिलाइए, मिठाई दीजिए, तो उसी तरह से दोनों में बातचीत हो रही थी। उसी समय देखिए हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू वहां आए, और बापू को भी उसने वो कटोरा बताया कि मुझे कविता के गायन में ये मिला है। तो बापू ने कहा अब ये क्या कहती है, तू देती है इसे, यानी मुझे देती है। मैंने दे दिया और लौट आई, थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन बापू को देने पर अधिक खुशी हुई, क्योंकि ऐसे भी वो दोनों लोग सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा देश के लोगों के लिए कुछ कुछ पैसे जमा करके वो बापू को देते थे। पर कुछ देर के लिए नेचुरली है, स्वाभाविक है कि कोई चीज हमको मिली और हमको किसी को देना पड़े, लेकिन तुरंत उसने अपने मन को समझाया कि जाओ कोई बात नहीं, ये मेरा कटोरा देश के लोगों के लिए काम आ जाए, उन लोगों के लिए काम आ जाए, इससे और क्या बड़ी बात होती। और उसने उसको दे दिया। यही बात दोनों में चल रही थी। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। अब उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, तेरे पास चांदी का कटोरा हो या कोई दूसरा कटोरा हो, लेकिन तू मुझे क्या खिलाएंगी, खीर खिलाएंगी बना के। सुभद्रा जी छात्रावास दौड़कर चली गई। जब उसकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। अब उसका काम हो गया, वो चली गई, तो उसके पास और एक दूसरी लड़की आई जिसका जेबुनिसा हमारे कमरे में, लेकिन वो कोल्हापुर से आई थी और उसको मराठी आती थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम करती थी, हालांकि वो थी तो शायद मुस्लिम, लेकिन महाराष्ट्र आने के कारण उसको मराठी आती थी। अब वो देखिए वो बहुत सारा महादेवी वर्मा का बहुत कुछ काम, उसका कमरा अस्त व्यस्त रहता, तो कोई चीज जो भी उसको मदद चाहिए वो उसको सहायता करती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती, किताबें ठीक से रख देती। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता, यानी उसके चलते मुझे बहुत सारा टाइम कविता लिखने को मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम, और एक थी जिसका नाम था जिन्नत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या
लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को बोलकर कुछ कहती तो उस्तानी जी ने टोके बिना न रह जाता। वाह देसी कौवा मराठी में बोल रहा है। क्या बोलती थी उसको वो? देसी कौवा। यानी जब अपने को उसकी भाषा समझ में नहीं आई तो वो कुछ तो उसको बात दे दी और देसी कौवा। इकड़े तिकड़े जिकड़े तिकड़े ऐसी बात उसके समझ में नहीं, समझ के बाहर थी, तो उसने उसको क्या नाम दिया? देसी कौवा। बोली जेबुन कहती थी नहीं उस्ताद जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। तो जेबुन कहती कि नहीं मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र से आई हूँ इसलिए मराठी बोलता हूँ, कौवा हूँ मैं मराठी बोलता हूँ। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उसको कभी क्रोध नहीं आया। जैसे महाराष्ट्र का जो पोशाक था, पहनावा था, किनारीदार किनार की साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती और वो बोलती भाई इसमें हमारा मजाक का क्या बात है, हम लोग मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिक नहीं थी। तब मुझे लगा, महादेव वर्मा ने विचार किया, देखो आज तो हमारे पास कदम कदम पर सांप्रदायिक झगड़े होते हैं। सांप्रदायिक यानी धर्मों को लेकर, वो हिंदू व मुसलमान। पर उस प्राचीन समय में आप रोज भी बोलते हो ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर। हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सबको मेरा सलाम, चलिया मेरा नाम, चलिया मेरा नाम। उस समय में ऐसा सांप्रदायिक कोई भेदभाव ही नहीं था। तभी तो आपने देखा कबीरदास जी ने को भी, उन्होंने हिंदुओं का भी खंडन किया गलत बात का, मुस्लिमों का भी खंडन किया। और उस समय कोई बात का ऐसा उपद्रव खड़ा नहीं होता था। जो सच्चाई है वो सच्चाई मानते थे। और इसी तरह से सांप्रदायिक नहीं थी तो अवध की लड़कियां भी थी, वहां पर अवध यानी अयोध्या की, और वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़की थी, लड़कियां भी थी, वो बुंदेली बोलती थी। वहां पर कोई अंतर नहीं आता। हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। सब भाषा पढ़ाते थे हमको, और बाकी के लोग जो अपनी भाषा है उसी में वो बातचीत करते थे। पर हम आपस में पढ़ते सब भाषा थे, लेकिन आपस में बात करते जब हम अपनी भाषा में करते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई भी बात नहीं, न हिंदू न मुसलमान, न सिख न मराठी, सबका लाइन एक, सबकी प्रार्थना एक। ऐसा नहीं कि मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मुस्लिम लोग हाथ नहीं जोड़ते, और कृष्ण लोग भी ऐसे कुछ होंगे, तो कुछ सब में अपना अपना डिफरेंस रहता है, सबकी अपनी अपनी प्रार्थना अलग होती है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी का भेदभाव नहीं, सब एक ही लाइन में, हिंदू के बाद मुस्लिम, मुस्लिम के बाद में बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड में अवधपुरी के। कोई भी बात नहीं होता कि मैं यहाँ नहीं खड़ी रहूंगी, मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगी, ऐसा विवाद वहां पर नहीं होता। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बच्चे का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। यानी उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। कभी कभी बचपन के संस्कार से होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे जरा से, हम लोग बड़े हो गए, उनकी संप्रदाय अलग हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चों में मैंने देखा कि वही क्रम चला आ रहा था, न जाति पाति का भेद, न भाषा का भेद, न किसी का भेद। बचपन का एक और भी संस्कार था, हम जहाँ रहते वहां जवारा के नवाब रहते थे। अब देखिए सबसे अच्छी बात, अपने अनुभव को बता रही है आपको लेखिका महादेवी वर्मा। बचपन की वो स्टोरी, अब तो हम लोग आसपास बैठने में भी तकराते हैं, लेकिन एक बार उसने बताया कि संस्कार हमारे इतने थे कि हम जवारा के नवाब जहाँ रहते थे वह जवारा के नवाब रहते थे। हम जहाँ जिस घर में थे वहीं पर कौन था? जवारा के नवाब।
नवाब यानी बड़े, बहुत बड़े आदमी। उनकी नवाबी छिन गई थी, अब वो नवाबी नहीं है, लेकिन फिर भी नवाबी कहलाएंगे। नवाबी चले गए इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं बोलेंगे। हाँ, उनके पास वो राजपाट नहीं है, वो भी एक बाड़े में रहते थे और वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। उनका एक बंगला था और उसी में उन्होंने हमको एक कमरा किराए में दिया। एक उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती हमको ताई को, देखिए सबसे बड़ी बात, अभी तक लेखिका को कितना याद है, वो थी मुस्लिम, तो उसने क्या कहा कि मुझे आप ताई कहिए। ताई यानी बड़ी मम्मी, संबोधन बड़ों ऐसो, मुझे ताई कहो। हम लोग उसको ताई साहिबा कहते थे। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लक्षण थे, व्यवहार था कि बड़े लोगों के साथ में हमें कैसे आदर युक्त शब्द बोलना चाहिए। उसने हमें ताई कहा, लेकिन हमने उसको ताई साहिबा कहा। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। अब चची जान क्यों कहते थे, देखो हम थे तो उसको ताई, हमारी भाषा में ताई कहते थे, और उनके बच्चे मुस्लिम भाषा में उनको चची जान कहते थे। अब चची जान क्यों कहा, क्योंकि वो उसकी मम्मी से ये लोग छोटे थे, इसलिए उन्होंने चची जान। लेकिन वहां पर भी कोई वाद विवाद नहीं कि तू मुझे चची जान क्यों कहता है, और वो नहीं कहते कि मुझे ताई क्यों कहता है, ऐसी कोई नहीं। बड़े आराम से उन शब्दों को वो ग्रहण करते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, देखिए कितनी एकता थी। हमारा जन्मदिन है तो उनके घरों में, उनका कोई जन्मदिन है तो हमारे घर में। ये इसी कथन से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वो जमाना कितना सुखमय था, और वैसा जीवन वास्तविकता है कि ऐसे जीवन की बातें हमें याद आती है, और वही याद आ रही है महादेव। अब देखिए उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए कहती, अब बहनों को राखी बांधना चाहिए, अब मुस्लिम लोगों में तो राखी बांधते नहीं, लेकिन ये कहती कि अब तुम मेरे ताई के बेटे हो, मेरे भाई हो गए। हमारे हिंदुओं में ताई का बेटा, चाची का बेटा भाई होता है, तो अब हम तुमको राखी बांधेंगे। उसने भी बिल्कुल मना नहीं किया, उसने कहा राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कहते थे, जब तक बहन भाई के कलाई पर राखी न बांधे तब तक भाई मुंह में कुछ भी न डाले, और वो बच्चा यही बात को फॉलो करता है। बहनों को राखी बांधनी चाहिए, राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती, कहती राखी के दिन बहने राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार यानी मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, खाने की तो बात दूर, पानी भी नहीं पीना चाहिए। बार बार कहलाती भाई भूखा बैठा है, राखी बंधवाने के लिए फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। उनके मन में भी बहुत तरस आता था कि अरे भाई कब से बैठा, हमको जल्दी करना है, हमारी देरी से उसको भूख लग रही होंगी, प्यास लग रही होंगी, और हम तैयारी में वहां जाते थे राखी लेकर, और उसको राखी बांधते थे, और बदले में वो हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, कोई भी भेंट स्वरूप कोई चीज उनको देता था। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते तो हमारे बनते, ये हमारा त्योहार था, अब उनका मुहर्रम त्योहार था। मुहर्रम में वो लोग हरे कपड़े पहनते सब, तो हमारे बच्चों के लिए भी वो लोग हरे कपड़े बनवाते थे और हम भी पहनते थे। यानी दोनों को त्योहार आपस में बहुत अच्छी, यानी उस प्राचीन बचपन की याद में महादेवी वर्मा बता रहे कि वहां पर कोई सांप्रदायिक क्लेश नहीं था। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े बनते, हमारे भी बनते। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। नेक यानी मुझे कुछ देना है, आपको बेटा हुआ और मैं बड़ी हूँ, तो मुझे आपको देना है, आप देवर है मेरे, तो आप मेरा तैयार करके रखो देने का, और मैं भी आ रही हूँ शाम को। तो देखो क्या लेके जाती है वो शाम में, वे मैं आऊंगी शाम को, वे कपड़े वपड़े लेकर आई,
हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी, क्योंकि वो छोटी थी ना, देवरानी थी, इसलिए छोटी को दुल्हन कहते हैं। और कहने लगी दुल्हन, जिनके ताई चाची नहीं होते वो अपनी माँ के कपड़े पहनते। हमारा बच्चा हुआ, हमारे पास क्या रिवाज है, जिनके ताई चाची नहीं होते तो वो माँ के कपड़े पहनते, पर तुम्हारे तो ताई चाची है, इसलिए मैंने इसके लिए कपड़े लाए हैं। चाची ताई पहनाती है, इसके लिए कपड़े लाई हूँ। ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से, और इसका नाम भी मैं रखूंगी। देखिए कितना प्रेम, कितना हमारे जाति पाति का कोई प्रकार का भेद नहीं उस समय में। आज तो भाई भाई में भी नहीं है, आज तो भाई भाई में भी वो प्रेम नहीं है। तो उसने कहा ये बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने नाम भी डिसाइड करा, क्योंकि मैं बड़ी हूं तुमसे, इसीलिए मैं इसका नाम रखूंगी, और इसका नाम है मनमोहन। इसका अर्थ क्या है मनमोहन? मन को खुश करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, जो भी देखे उस बच्चों के प्रति प्यार आ जाए, ऐसी भावना थी, इसलिए इसका नाम मनमोहन। देखिए एक हिंदू और एक मुसलमान का क्या जोड़ा था। अब वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी, अब ये उनके बच्चे के बारे में बता रहे, मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहब ने लिखा। इस पंक्तियों के माध्यम से आपको मैं ये बता रही हूँ कि उसका नाम हमने बदला नहीं, कोई परिवार में कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका नाम बदले। जो ताई साहब ने रखा था वही नाम चला, और उसी के नाम से चल। देखिए हिंदी उर्दू भी चलती थी, यो अपने घर में अवधी बोलते थे, यानी उनके घर में तो, महादेव वर्मा के घर में तो अवधी भाषा होती थी। वातावरण ऐसा था, उस समय हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वो सपना खो गया। आज है ऐसी स्थिति, मैंने पहले ही बता दिया, भाई भाई का नहीं होता है तो पड़ोसी की तो बात बहुत दूर है। चाहे तो सपना सत्य हो जाता तो बात की कथा कुछ और होती। क्या बताया, अगर आज भी ऐसा ही वातावरण होता, जाति पाति में भेद नहीं होता, सांप्रदायिक झगड़े नहीं होते, तो आज भी हमारे देश की स्थिति वैसी रहती जब महादेव वर्मा के समय थी। देखिए महादेव वर्मा ने अपने जीवन के बचपन की बातों को लेकर आपके समक्ष ये पाठ रखा, और इससे हमको ये सीखना है कि हमें अपने आप में कभी भी भाईचारे का संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जाति पाति का भेद जहाँ है वहां लड़ाई जरूरी है, और कुछ नहीं होता है। और देखिए कितने भी, कोई भी क्यों ना हो, अब मनमोहन क्यों रखा है इसका नाम, ये भी क्वेश्चन है आपको, जिसका मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। क्योंकि वह सबको पसंद था, इतना सुंदर था, इतना सलोना था, और ताई उसे बहुत चाहती थी, ताई साहिबा। और मनमोहन का अर्थ है मन को आकर्षित करने वाला, इसलिए उसका नाम मनमोहन। और उनको पता चल गया कि ये बच्चा आगे चलकर सभी के मन को मोहने वाला है, इसीलिए उसने उसका नाम मनमोहन रखा। अब देखिए इनके साथ कितने लोग, जवाहरा नवाब के साथ पारिवारिक संबंध में रहा, लेकिन कभी किसी प्रकार से, कोई मराठी थी, कोई अवधी भाषा बोलने वाली थी, हाँ कोई उर्दू भाषा बोलने वाली थी, लेकिन कभी भी हमने देखा कि वहां पर किसी की भी भाषा का कोई प्रकार का तिरस्कार नहीं किया गया। इस पाठ के माध्यम से हमें महादेव वर्मा ने अपने बचपन की बात को बताकर बताया है। और यहाँ और अब आपको इसमें से एक पैराग्राफ भी दिया जाएगा, तो यहाँ दिया भी गया है, पेज नंबर 125 में आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है। उस पैराग्राफ में आप पेज नंबर 125 में आप देखिए, उस पैराग्राफ में आप उसको, यहाँ पर आपको 5 ही प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न लिखो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इस पैराग्राफ में से कम क्वेश्चन आंसर
ग्रामर संबंधी जितने भी हो सके कम से कम, क्योंकि बड़ा है। और आप इसको 20 क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन तो भी बनाइए और लिखिए आंसर, क्वेश्चन बना के आंसर भी लिखिए, ताकि आपके दोनों काम हो जाएंगे। एक फिर से आपको एक क्वेश्चन बनाने का आता है तो क्वेश्चन बनाना भी आपको समझ में आ जाएगा और आंसर लिखना भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये और ये अनुच्छेद बहुत बड़ा दिया गया है आपकी किताब में, तो आप इसको क्या करिए कि इसको पढ़कर इस पैराग्राफ को आप अपनी किताब में आप पूरी तरह से कोशिश करिए और सुंदर ढंग से आप इसके आंसर लिखिए। दूसरा देखिए, आपको सृजनात्मक कार्य में महादेवी जी के संदर्भ में पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति, आपको भी कोई अपने बचपन की घटना याद आई होगी, आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना आई होंगी याद, तो आप उसको लिखिए। ऐसे आपके पास भी है, लेकिन ऐसे बहुत सारी ऐसी घटना होती है। जैसे इसमें आपको दिया भी गया है कि एक बच्चे का भी माँ बाप उनको कहीं लेके जाते थे और वो एक बार वहां से निकल चुके और ऐसी हालत में गए क्योंकि वहां पर उन्होंने देखा कि ऐसी सुविधा नहीं थी और ऐसा चलन भी नहीं था। तो आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना जो आपको याद है, जो घटना के रूप में बदल गई है, उसको आप लिखना ताकि आपको भी पता चले। और प्रशंसा में बचपन के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी बात तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई, मैं रोई माँ काम छोड़कर, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर दुत चमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख सबके चेहरे चमक उठे। इस कथन के द्वारा हम लोग यह सिद्ध कर सकते हैं कि बचपन एकदम महत्वपूर्ण होता है, जहां पर किसी का न कोई रोक, न कोई टोक, न जाति पाति का भेदभाव, न ऊंच न नीच। और जरा सा भी अगर हमारे को कुछ हुआ तो घर के लोग कैसे होते हैं, मैं रोई माँ काम छोड़कर, सब काम छोड़ देती है। अगर आप अब बड़े बच्चे बनकर अभी अब रोओगे तो आपकी माँ आकर आपको एक तमाचा मारेंगी, लेकिन बचपन में अगर आप रोते हो तो माँ आकर आपको पुचकारती है। ये बचपन की घटना। और दादाजी भी परेशान, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, झाड़ पूछकर, मुंह के बाल, मुंह पर लगे हुए आंसुओं के दाग पोंछकर, झट उनको खुश करने के लिए चंदा दिखाकर मेरे दिल को खुशी पहुंचाते हैं। तो बचपन इतना अच्छा रहता है। प्रत्येक बच्चा किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है और हर एक बच्चे में कोई बच्चा दादी को मानता है, कोई नानी को मानता है, कोई माँ को मानता है, कोई बुआ को मानता है, किसी का एक विषय ज्यादा उसको लगा होता है। तो उसके अनुसार माता पिता को और कोई गुरु को भी, कोई किसी महापुरुष को कोई अपने संगी साथियों को उसका अनुकरण भी करता है। बेहतर अनुकरण यानी उसकी नकल। बेहतर भविष्य के लिए बचपन में जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो आपका भविष्य अच्छा बने। इसके लिए आपको कैसे जागरूक होना चाहिए, जैसे महादेव और माँ कैसे जागरूकता रही उसमें, तो इस तरह से आपका ये पाठ आज का समाप्त हुआ। इसमें आपके आए हुए कुछ शब्द भाषा की बात में विद्वान का विलोम शब्द, विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख, और विद्वान शब्द का लिंग बदलो बोलो विदुषी। ठीक है। अनंत, अनंत का विलोम शब्द अंत, निरपराधी। हाँ, तो इसको आप लोग लिखेंगे अपराधी। दंड, पुरस्कार, शांति, अशांति। ध्यान से अपने बुक में आप एक बार मेरे द्वारा सुने हुए
आंसरों के हिसाब से लिखिए। और इसके उपरांत अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपनी व्याकरण पुस्तिका खोलकर देख सकते हैं। अब देखिए उपसर्ग। उपसर्ग कभी भी बताया, प्रत्यय भी बताई थी मैं आपको ऑलरेडी, आप तो सभी के इसका डेफिनेशन मालूम है। उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं कि जो शब्द के सामने जुड़ता है और प्रत्येक जो शब्द के पीछे, उपसर्ग जुड़कर वह शब्द का दूसरे शब्द का एक विलोम शब्द बन जाता है और प्रत्यय जुड़कर वह शब्द भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो हम कल अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़े गए लेस पाठों को ध्यान से पढ़िए, समझिए। और मैं तो आपको बार बार कहती हूँ कि आपकी समस्या को आप अपनी बुक में लिखकर शायद भेजने का काम भी करें, या मेरे इस YouTube इसमें ही आप इन्वाइट करें तो भी मैं आपको उत्तर दे सकूंगी। एक दिन आपका ही क्वेश्चन रहेगा, आपके क्वेश्चन को मैं पढ़कर फिर आपको उत्तर दूंगी, आप मुझे भिजा सकते। तो धन्यवाद। आने वाली उगादी यानी नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल बहुत अच्छा बीते और कोरोना से हमारा पीछा छूटे।